प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड में। आपका निर्धारित चैप्टर है अशोक के फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा ही प्रसिद्ध और ललित निबंध रचना है। आपके पाठ का सारांश तथा उसकी संपूर्ण व्याख्या मैं आपको कराता चलूँगा। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं पाठ में आए हुए संपूर्ण कठिन शब्दों की भावार्थ सहित व्याख्या कराते हुए उसका अर्थ प्रकट करता रहूँगा। तो आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल गद्य अवतरण का संपूर्ण सारांश एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस गद्य लेखन के माध्यम से यह दर्शाया है कि अशोक के पुष्प की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। बच्चों, हमारा प्रयास है कि आपको कम से कम शब्दों के माध्यम से इस पाठ के संपूर्ण सारांश का वर्णन कर दिया जाए। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अशोक के फूल। अशोक के फूल नामक ललित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणत है। भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं साहित्य में अशोक के फूलों का स्थान, महत्व एवं इस माध्यम से ही विशाल सामंती सभ्यता एवं उसकी अवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल निबंध के माध्यम से यह दिखाया है कि अशोक के फूल की विभिन्न युगों में, विभिन्न कालों में क्या उपयोगिता, क्या महत्ता रही है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं लाल पुष्प। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माने जाते हैं। मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। इसी कारण सामंती व्यवस्था के समाप्त हो जाने के साथ ही अशोक के वृक्ष की महिमा व गरिमा दोनों ही नष्ट हो गई, जिससे अशोक के वृक्ष का महत्व भी कम होने लगा। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से यह बताया है कि अशोक के पुष्पों के रंग दो प्रकार के होते हैं, श्वेत और लाल। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं के रूप में उनको चढ़ाया जाता है और लाल पुष्प स्मृतिवर्धक के रूप में होते हैं। और यह भी इन्होंने बताया है कि किस प्रकार अशोक का वृक्ष सामंती सभ्यता से परिष्कृत और रुचि का प्रतीक माना जाता था, किंतु वर्तमान में सामंती व्यवस्था के समाप्त हो जाने के पश्चात उसकी गरिमा नष्ट हो गई है, महिमा नष्ट हो गई है, जिसके कारण आज वह अनादर युक्त दिखाई दे रहा है, अपमानित सा प्रतीत हो रहा है। अशोक के वृक्ष की पूजा गंधर्वों एवं यक्षों की देन। प्राचीन साहित्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि अशोक वृक्ष में कंदर्प देवता का वास है। देखिए, कंदर्प देवता का आशय क्या होता है? कंदर्प का आशय कामदेव होता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि प्राचीन साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के वृक्ष में काम देवता का वास होता था, निवास होता था। पूजा भी अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवताओं की होती थी। अर्थात काम देवताओं की पूजा होती थी, न कि अशोक के वृक्ष की, अशोक के पुष्प की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते हैं। मदनोत्सव, मदन माने कामदेव होता है, अर्थात कामदेव के लिए मनाया जाने वाला उत्सव मदनोत्सव होता है। लेखक के कथनानुसार अशोक के स्तवकों में मादकता आज भी है। स्तवक माने क्या होता है? सुंदर एवं सुगंध युक्त होता है। तो भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प की प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का सुंदर भविष्य इस पुष्प के प्रत्येक दल से लहरा रहा है, मानो जैसे। मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। देखिए, जिजीविषा का आशय क्या होता है? जिजीविषा का आशय होता है जीवित रहने की इच्छा। अशोक के फूल के आधार पर लेखक का मानना है कि संसार की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जो गंगा की अबाधित
अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों तथा व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ती है। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने का आशय यह है कि आज मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा जो जीवित रहने की इच्छा है, वह विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होती चली जा रही है, किंतु अशोक के फूल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी वह उसी प्रकार से मदमस्त लहराता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा है और मनुष्य के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अशोक के फूल का मदमस्त रहना। अनेक परिवर्तनों के पश्चात भी अशोक का वृक्ष आज तक अपनी मदमस्त पुष्पित पल्लवित स्थिति में विद्यमान है, जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उसका कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, उसी मस्ती में झूम रहा है। इसी सभी आनंद एवं उत्साहित रहने की शिक्षा लेनी चाहिए, न कि परिस्थितियों के वशीभूत उदास, दुखी या निराश होना व्यर्थ है। अर्थात जिस प्रकार से अशोक का फूल हमेशा खिला हुआ मदमस्त रहता है और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। वह हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न उसे करना चाहिए। तो बच्चों, कम से कम शब्दों में हमने आपके संपूर्ण पाठ का सारांश प्रकट कर दिया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस पाठ के अध्ययन में सहायता मिल सके। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।